हाय यार, आज हम लूप्स पढ़ेंगे। सो पहले जानते हैं कि लूप्स क्यों यूज करते हैं। यदि आपको किसी भी काम को मल्टीपल टाइम्स करना हो तब हम वहाँ पर लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि आप मेरे चैनल का नाम 4 टाइम्स प्रिंट करो। आप एक काम ये कर सकते हो कि जो भी प्रिंट फंक्शन है 4 बार लिख दो। जैसे मेरे चैनल का नाम है कोडिंग बैटल। आप ये 4 बार प्रिंट फंक्शन लिख सकते हो और इसे चला सकते हो, तो ये 4 बार प्रिंट कर देगा, राइट, 4 बार। बट यदि मैं बोलूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम 1000 बार प्रिंट करो, तब क्या करोगे आप? एक मेथड तो है कि आप 1000 बार आप प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लो, बट ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और मैनुअल एफर्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो हम इसलिए फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। पाइथन में 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक व्हाइल लूप, एक फॉर लूप। हम पहले व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? जैसे पहले व्हाइल हम लिखते हैं, फिर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर ये कंडीशंस है, उसके बाद आप कोड लिखते हो। जब तक ये कंडीशन जो यहाँ पर लिखी रहती है, ये कंडीशन जब तक मीट होती है, जब तक वैलिड होती है, बेसिकली इसका जो एवोल्यूशन है वो ट्रू होता है, तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। इसमें 2 चीज़ें, जैसे हमने क्या किया, पहले हमने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया 1, उसके बाद हमने व्हाइल लूप लिखा और हमने काउंटर कर दिया कि जब तक काउंटर की वैल्यू जब तक 6 से छोटी है तब तक ये वाला कोड रन होगा, राइट। और यहाँ पर हम काउंटर प्रिंट करवा रहे हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर मैं काउंटर को यहाँ पर आप देखो कि एक एक बढ़ा रहा हूँ, बेसिकली ये काउंटर की प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ। हर बार मैं काउंटर को बढ़ा रहा हूँ। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है। आपने देखा कि काउंटर की वैल्यू पहले 1 थी, इसने कोडिंग मॉडल प्रिंट किया, ऐसे ही इसने 5 टाइम्स, मतलब 5 बार इसने मेरे कोडिंग मॉडल प्रिंट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है, 1 हुई, 2, 3, 4, 5, जब ये 6 हुई होगी तो 6 जैसे होगी तो ये वाली कंडीशन मीट नहीं करेगी, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर को बढ़ा रहा हूँ, मैं काउंटर को बढ़ा रहा हूँ। अब नीचे देखोगे, हम ये भी कर सकते हैं कि काउंटर को हम घटा भी सकते हैं। पहले क्या होता है कि मान लो हमने 1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं कि मतलब 5 तक जाए तब तक प्रिंट करते रहे ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जब काउंटर की मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू 5 दे दी, उसके बाद हम 1 बाय 1 घटाते रहेंगे और जब तक प्रिंट करेंगे जब तक वो जो काउंटर की वैल्यू है 0 से बड़ी ना हो। तो जैसे यहाँ पर हमने कर दिया काउंटर की वैल्यू 5, यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी कि काउंटर की ग्रेटर देन 0, एंड देन हम काउंटर प्रिंट कर रहे हैं एंड सेम चीज़, एंड देन कोडिंग मॉडल प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ, बेसिकली डिक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंटर को, हर बार एक एक घटा रहा हूँ। इसके आउटपुट में देखोगे ये है, तो इसमें देखोगे आप पहले काउंटर वैल्यू 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, तो हर बार बेसिकली एक एक कम हो रही है। और इसके बाद इसने कब तक प्रिंट किया, जब तक इसकी वैल्यू 1 है। जैसे 0 हुई होगी तो क्योंकि ये जैसे काउंटर वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन मीट नहीं करेगी, तो इसने ब्रेक कर दिया। आपने दोनों टाइप का देख लिया कि हम काउंटर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर लूप। हम फॉर लूप का यूज जनरली सीक्वेंस के एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। तो जैसे सीक्वेंस आप देखोगे कि जैसे लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, टपल हो गया, ये इन सब अगर हमें एलिमेंट प्रिंट करवाना तब हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। और फॉर लूप में व्हाइल लूप की जैसे कंडीशन नहीं होती कोई। सपोज मान लो कि ये एक लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है और हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो हमने क्या कर दी, तो अब जनरली इसे प्रिंट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिंट ए। तो आप इसका आउटपुट देखोगे कि इसने एग्जैक्ट जो भी यहाँ पर है उसने ये प्रिंट कर दिया। बट यदि आपको एक एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है इस लिस्ट के, तब आप कैसे करोगे? तब क्या करोगे कि क्या लिखोगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर आई इन ए एंड प्रिंट आई। यहाँ पर आई क्या है, इंडेक्स नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है ए का। हमेशा पहले एक जो भी स्टार्टिंग में क्या होगा, जब भी लूप चलेगा तो पहले आई क्या होगा, पहले 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 20 होगा। ये यहाँ पर ये आई इंडेक्स नहीं है, वैल्यू है, ये ध्यान रखना आप।
जब भी हम लिखते हैं फॉर आई इन ए, तो वहाँ पर आई इंडेक्स नहीं होता, वैल्यू होती है। सो अब जैसे हम इसे प्रिंट करवाते हैं, सो अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक पहले 2 प्रिंट किया, फिर 5 प्रिंट किया, फिर 7 प्रिंट किया, फिर 10, फिर 12 एंड 10 देन 20। सो अब ऐसे लिस्ट के एलिमेंट को आप फॉलो की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हो। बस ऐसे ही आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू हमने कर दिया कोडिंग, और हमने लिख दिया फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इंडेक्स नहीं होगा, वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे लाइक। सो जैसे पहले क्या होगा, पहले आई की वैल्यू सी होगी, फिर ओ होगी, फिर डी होगी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पर आप देखोगे, इसे अगर मैं रन करता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू पहले क्या है, पहले सी आई, फिर ओ, फिर डी आई, फिर एन एन जी। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के आप कैरेक्टर के भी प्रिंट करवा सकते हो, राइट। अब दूसरी चीज़ मान लो आती है, अगर किसी ने बोला कि आप ना 0 से 10 तक के जो नंबर है वो प्रिंट करवाइए, राइट। सो जनरली हम जब भी हम नंबर किसी भी पार्टिकुलर रेंज में प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है कि ये ना इंटीजर नंबर प्रोड्यूस करता है किसी पार्टिकुलर रेंज के बीच में। सो यदि अगर आपने, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने रेंज 11 दे दिया, ये क्या करेगा, ये 0 से 10 तक 10 तक के नंबर जनरेट कर देगा। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखो आया 0 1 2 3 4 5 एंड देन 10, राइट। सो ये क्या करते हैं, इसने रेंज फंक्शन इसने 0 से 10 तक इसने जनरेट की, और फिर हम उन्हें ऐसे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, 0 से 10 तक। आपने यहाँ देखा कि फॉर लूप और रेंज फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हो। और यदि किसी ने बोला कि आप ना 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करो, पर आपको केवल इवन नंबर प्रिंट करवाना है, राइट। सो इवन नंबर आप कैसे प्रिंट करोगे, इवन नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो हम रिमाइंडर जो हम पाइथन में क्या करते हैं, रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, मॉड्यूलो फंक्शन से बोलते हैं। सो हमने क्या कर दिया, फॉर आई इन रेंज 11, और फिर आई फिर यहाँ पर कंडीशन इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। बेसिकली क्या है कि रिमाइंडर की कंडीशन से, रिमाइंडर अगर 0 होगा तभी प्रिंट करोगे। तो अब देख कोड का रन करोगे तो क्या है, 0 2 4 6 8 10, ये पूरी इवन नंबर आ गई, राइट। अब दूसरी चीज़ है, अब जैसे मैं आपको वो सिंटेक्स कैसे लिखोगे, सपोज व्हाइल वर्सेस फॉर लूप में क्या सिंटेक्स डिफरेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो देखो हमने ऊपर क्या कर दिया, लिस्ट हमने प्रिंट करवाई थी, तो उस फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करवाई थी। मैं यहाँ पर सेम कोड मैंने रेप्लिकेट कर दिया है। तो आप देखो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, इतना है, बस इतना, राइट, 2 लाइन ऐसे लिख सकते हो। पर आप सेम चीज़ अगर व्हाइल लूप की हेल्प से करोगे तो क्या आएगा, हमने काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट, देन फिर ऐसे प्रिंट कराना पड़ेगा और ये काउंटर लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि फॉर लूप केवल 2 लाइन का कोड है, लेकिन व्हाइल लूप आप क्या कर रहे हो, 4 लाइन में लिख रहे हो, राइट। अब दोनों को रन करोगे यदि, सो देखो इसने प्रिंट कर दिया, और ये भी क्या करेगा, ये भी प्रिंट कर देगा। बट आप देखो कि फॉर लूप का जो भी कोड है वो सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू व्हाइल लूप। सो मोस्टली जब भी हम सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट प्रिंट करवाना होता है, हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी कोड हमें लिखना है जिसमें हम कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बेस में कुछ चीज़ करनी है, तो हम वहाँ पर व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही।